जब पुरातत्वविदों की एक टीम को हाल ही में करीब 15,000 साल पुराने मानव अवशेष मिले तो उन्होंने एक दिलचस्प खोज की। उन प्राचीन मनुष्यों के दांतों में छेद होते थे। उनकी गुहाएं उसी चीज के कारण होती हैं जो आज भी हमें परेशान करती हैं, विशिष्ट छोटे रोगाणु जो हमारे मुंह में रहते हैं। ये रोगाणु जन्म के तुरंत बाद हमारे साथ होते हैं। हम आमतौर पर उन्हें अपनी मां के मुंह से शिशुओं के रूप में उठाते हैं और जैसे ही हमारे दांत टूटते हैं वो स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया को जमा करना शुरू करते हैं। हम क्या खाते हैं और विशेष रूप से हम कितनी चीनी का सेवन करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए कुछ रोगाणु अधिक संख्या में बढ़ सकते हैं और कैविटी का कारण बन सकते हैं। अधिक मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन से हमारे मुंह में म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकॉक्सी नामक बैक्टीरिया का विस्फोट होता है। मनुष्यों की तरह ये सूक्ष्म जीवी चीनी से प्यार करते हैं, इसे आणविक बिल्डिंग ब्लॉक और ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इसका सेवन करके बैक्टीरिया एसिड के रूप में उपोत्पाद उत्पन्न करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड। म्यूटेंस स्ट्रेप्टोकॉक्सी इस एसिड के लिए प्रतिरोधी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे दांत नहीं। जबकि प्रत्येक मानव दांत इनेमल की कठोर सुरक्षात्मक परत में लेपित होता है, एसिड से इसका कोई मेल नहीं। ये समय के साथ कवच को खराब कर देता है, इसके कैल्शियम खनिजों को दूर कर देता है। धीरे धीरे एसिड दांतों की द्वितीयक परत डेंटिन और बैक्टीरिया के लिए रास्ता बना देता। चूंकि हमारे दांतों में रक्त वाहिकाएं और नसें काफी अंदर तक बंद होती हैं, इसलिए इस स्तर पर बढ़ती हुई कैविटी चोट नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर क्षति डेंटिन से आगे बढ़ जाती है तो बैक्टीरिया का आक्रमण बढ़ जाता है, जिससे नसें उजागर होने पर असहनीय दर्द होता है। उपचार के बिना पूरा दांत संक्रमित हो सकता है और उसे हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये सब उन चीनी प्रेमी बैक्टीरिया के कारण होता है। हमारे भोजन में जितनी अधिक चीनी होगी, हमारे दांतों को उतना ही अधिक खतरा होगा। हालांकि उन गुफाओं में रहने वाले लोगों ने शायद ही कभी मीठा खाया होगा, तो उनकी गुहाओं का कारण क्या था? मांस भारी आहार में कैविटी विकसित होने का जोखिम कम होता है, क्योंकि दुबले मांस में बहुत कम चीनी होती है। लेकिन हमारे प्रारंभिक मानव पूर्वजों ने केवल इतनी ही चीनी नहीं खाई थी। गुफाओं में रहने वाले लोगों ने जड़ वाली सब्जियां, मेवे और अनाज का भी सेवन किया होगा। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लार में एंजाइमों के संपर्क में आने पर कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाते हैं, जो मुंह के बैक्टीरिया के लिए चारा बन सकते हैं। इसलिए जबकि प्राचीन मानव हमारी तुलना में कम चीनी खाते थे, फिर भी उनके दांत चीनी के संपर्क में थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपनी गुहाओं का इलाज करने में असमर्थ थे। पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि लगभग 14,000 साल पहले मनुष्य सड़े हुए दांतों के टुकड़ों को हटाने के लिए पहले से ही तेज चकमक पत्थर का उपयोग कर रहे थे। प्राचीन मनुष्यों ने पीछे छोड़े गए खुरदुरे छिद्रों को चिकना करने के लिए प्राथमिक अभ्यास भी किए और आधुनिक समय की भराई की तरह गुहाओं को बंद करने के लिए मधुमक्खी का मोम भी बनाया। आज हमारे पास सौभाग्य से बहुत अधिक परिष्कृत तकनीकें और उपकरण हैं, क्योंकि हमें अपने अधिक हानिकारक चीनी खाने के तरीकों से भी जूझने की आवश्यकता है। औद्योगिक क्रांति के बाद कैविटीज की मानवीय घटनाओं में वृद्धि हुई, क्योंकि अचानक हमारे पास तकनीकी प्रगति हुई जिसने परिष्कृत चीनी को सस्ता और सुलभ बना दिया। आज अविश्वसनीय रूप से 92% अमेरिकी वयस्कों के दांतों में कैविटी है। कुछ लोग जीन के कारण गुहाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जो नर्म तामचीनी जैसी कुछ कमजोरियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन अधिकांश के लिए उच्च चीनी की खपत को दोष देना है। हालांकि हमने चीनी और स्टार्च का सेवन कम करने के अलावा कैविटीज को कम करने के अन्य तरीके भी विकसित किए हैं। अधिकांश टूथपेस्ट और कई जलापूर्तियों में हम थोड़ी मात्रा में फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। ये दांतों को मजबूत करता है और इनेमल क्रिस्टल के विकास को प्रोत्साहित करता है, जो एसिड के खिलाफ दांतों की सुरक्षा का निर्माण करता है। जब कैविटी विकसित हो जाती हैं, तो हम संक्रमित क्षेत्र को भरने और बंद करने के लिए दांतों में फिलिंग का उपयोग करते हैं। कैविटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका अभी भी चीनी का सेवन कम करना और बैक्टीरिया और उनके खाद्य स्रोतों से छुटकारा पाने के लिए अच्छी मौखिक स्वच्छता का अभ्यास करना है। इसमें दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना और मीठे, स्टार्च युक्त और चिपचिपे खाद्य पदार्थों से परहेज करना शामिल है। धीरे धीरे आपके मुंह में चीनी प्रेमी रोगाणुओं की आबादी कम हो जाएगी। अतीत के गुफाओं के लोगों के विपरीत आज हमारे पास गुहा आपदा को रोकने के लिए आवश्यक ज्ञान है। हमें बस इसका उपयोग करने की जरूरत है। आप जो खाना खाते हैं वो न केवल आपके दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि वो आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। इस वीडियो में देखें कि विभिन्न खाद्य पदार्थ आपकी मनोदशा, ऊर्जा और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं।